वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कमल जेट पर आपका स्वागत है। नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 में पहुंच चुके हैं। इसके पहले तक 9 तक बता चुके हैं और अच्छे से बता चुके हैं। तो एक और चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर कोई भी वीडियो देखते हैं तो अगर इसके आगे का अगर क्वेश्चन नहीं बना हुआ रहेगा तो 1-2 दिन आप वेट कीजिएगा। 1-2 दिन के बाद वो क्वेश्चन आपको अपलोड मिल जाएगा यूट्यूब पर, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट कीजिएगा, लेकिन सारा का सारा एनसीईआरटी का जितना भी क्वेश्चन आप लोग चाहते हैं वो सारा का सारा इस पर मिल जाएगा, ठीक है ना। हम सारे का सारे कोशिश कर रहे हैं कि अपलोड करने का। तो चलिए आते हैं, इसको क्वेश्चन नंबर 10 बनाते हैं और देखते हैं कैसा क्वेश्चन है। थोड़ा हार्ड है या हल्का है। तो कहता है टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, ठीक है। कहता है दो गो पॉल है, ठीक है ना, और दोनों का पॉल का जो हाइट है वो इक्वल है। आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन द आइदर साइड ऑफ द रोड। कहता है एक रोड है, मान लिया जाए ये हमारा इस तरह से, इस तरह से हमारा मान लीजिए रोड है, ठीक है। ये इस तरह से रोड जा रहा है ऐसा, और दोनों रोड के अपोजिट साइड, ठीक है, क्या करते हैं हम यहाँ से दो को ऐसा सिंपल इक्वल साइड का एक पोल बना देते हैं, तो समझने में ज़्यादा आसानी हो। देखिए ये थोड़ा सा 3D में समझने लायक क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो समझिए ये हमारा रोड है, ठीक है ना। ये इस तरह से रोड है और इस तरह से जा रहा है रोड, ठीक है ना। और रोड के दोनों अपोजिट साइड, ठीक है ना, मान लीजिए ये रोड है, ऐसा रोड है, ठीक है, इस तरह से रोड है, और रोड के ये साइड एक खंबा है, रोड के ये साइड एक खंबा है, मतलब मीन्स दो खंबा है, ठीक है ना, दो पोल्स, और दोनों का पोल्स का जो हाइट है, जो ऊंचाई है, दोनों का बराबर बोला जा रहा है, ठीक है। मतलब एक्स है तो दोनों एक्स होगा, इक्वल हाइट का बोला जा रहा है, ठीक है। तो विच इज 80 मीटर वाइड फ्रॉम अ पॉइंट, देखिए कहता है ना विच इज 80 मीटर वाइड, और जो रोड का जो चौड़ाई है यहाँ से यहाँ तक का वो कितना है, तो 80 मीटर चौड़ा है, ठीक है। रोड की चौड़ाई कितना है, 80 मीटर है। यही है ना, दोनों किनारे में क्या है, पॉल लगा हुआ है, ठीक है। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, कहता है ना कि एक पॉइंट है, ठीक है ना, एक पॉइंट है जो रोड के बीचों बीच में है। अब बीचों बीच में का मतलब बीच में नहीं है, मतलब कहाँ पर है ये नहीं पता, लेकिन एक बीच में कहीं पर एक पॉइंट है, ठीक है ना, बिटवीन देम ऑन द रोड। द एंगल्स ऑफ एलिवेशन, देखिए एलिवेशन बोल दिया, तो एलिवेशन का मतलब नीचे में बनाना है हम लोगों को एंगल। द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। तो कहता है कि एक तरफ जो है ये 60 डिग्री बनाता है और दूसरे तरफ 30 डिग्री। अब यहाँ पर आप किसी तरह से भी मैनेज कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर 60 दे देते हैं, इधर में 30 डिग्री दे देते हैं, ठीक है ना। किसी तरह से आप कर सकते हैं ऐसा, ठीक है ना। तो हम क्या कर दिए 30 डिग्री और 60 डिग्री, क्योंकि दोनों का दोनों साइड क्या है, इक्वल है, ठीक है ना। रिस्पेक्टिवली फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल। कहता है ना कि हमको यहाँ से ये पॉइंट से यहाँ तक की दूरी डिस्टेंस, और इस पॉइंट से यहाँ तक की डिस्टेंस, मीन्स अगर नेमी करें ए बी सी डी ई कर दें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बी से सी का डिस्टेंस पूछा जा रहा है, सी से ई का डिस्टेंस, और पोल का हाइट पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यही हमको 3 आंसर निकालने का कोशिश करना। चलिए देखते हैं किस तरह से निकलता है, निकलेगा। तो इसको सॉल्व करते हैं सबसे पहले। तो देखिए जब भी ये हमारा पूरा पूरा दिया हुआ है, ठीक है ना, तो हम जब भी ऐसा क्वेश्चन इस टाइप का आएगा तो इसको या तो इसको आपको x मानना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको लेट कर लेते हैं, x मान लेते हैं, ज्यूम कर लेते हैं x। तो ये हमारा ऑटोमेटिक क्या होगा, 80 माइनस एक्स हो जाता है, 80 माइनस एक्स। अभी देखिए 80 माइनस एक्स क्यों हुआ, हमको जोड़ने पर ये टोटल कितना आना चाहिए, डिस्टेंस 80 आना चाहिए। तो हम x प्लस 80 माइनस एक्स करेंगे, देखिए माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो गया, तो 80 बचा कि नहीं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 80 आ जाएगा, ठीक है ना। तो हम क्या करिए, इसको मान लिए। अब एक एक करके हम हल करेंगे। तो सबसे पहले चलेंगे इन अ ट्रायंगल ए बी सी। हम सबसे पहले ए बी सी में चल रहे हैं, तो ध्यान से समझिएगा। अगर हम ए बी सी में चल रहे हैं तो ए बी सी में थीटा अगर 30 है तो थीटा के सामने पी हो जाएगा और ये हो जाएगा बी, ठीक है ना। तो पी बाई बी किसका होता है, तो tan थीटा का।
तो tan थीटा बराबर हो जाएगा P बाई बी, और tan कितना डिग्री, तो 30 डिग्री, चूंकि दिया हुआ 30 डिग्री, P का वैल्यू हमको नहीं पता है, B का वैल्यू x माने तो x लिख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे, tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर P बाई एक्स। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे हम, तो चूंकि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, x में √3 से करेंगे, हाँ सॉरी, x में x से करेंगे तो x हो जाएगा, और √3 में p से करेंगे तो p√3 लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो ये हमारा x का वैल्यू निकल गया डायरेक्टली। ठीक है, अब इसके आगे हम सॉल्व करेंगे इस तरह से। ठीक है, अब इसके आगे सॉल्व करेंगे हम इनर ट्रायंगल। अब देखिए ये वाला ट्रायंगल का तो x का वैल्यू निकाल दिए हैं, ठीक है ना। अब ये ट्रायंगल का, क्योंकि p और p दोनों क्या है, सेम है हमारा, फिर से ट्रायंगल चलेंगे, इनर ट्रायंगल किस में चलेंगे, CDE में, CDE में, ठीक है ना। CDE में चलेंगे तो देखिए इस बार क्या हो जाएगा, थीटा के सामने क्या हो जाएगा, थीटा के सामने पी ए हो जाएगा और बी ये हो जाएगा, क्योंकि दोनों का हाइट सेम है, याद रखिएगा, तो पी भी दोनों का क्या होगा, वैल्यू सेम हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा, फिर से चलेंगे, tan थीटा बराबर, फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा बराबर पी बाई बी चलेंगे। ठीक है, तो tan कितना डिग्री हो जाएगा, tan 60 डिग्री हो जाएगा, और p का वैल्यू कितना तो नहीं पता है, लेकिन b का वैल्यू कितना है, 80 माइनस एक्स। इस बार क्या किए, 80 माइनस एक्स दिया हुआ है ना यहाँ पर, तो हमको लिखना पड़ा 80 माइनस एक्स लिख दिए। अब यहाँ tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/1 लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। p का वैल्यू कितना लिखेंगे, अभी के लिए रहने देते हैं, p/80 माइनस एक्स। ठीक है, अब इसको और आगे सॉल्व करेंगे हम, तो ये हमारा क्या निकल जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये p में 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा p इज इक्वल टू, इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा √3, चूंकि मल्टीप्लीकेशन हो रहा है ना, तो 80 माइनस एक्स हो जाएगा ये। ठीक है, 80 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक हम सॉल्व कर चुके हैं, इसके बाद हम यहाँ से सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो अब देखिए ध्यान से देखिए, हम p का वैल्यू, एक्चुअली p का वैल्यू यहाँ पर तो नहीं निकाले, लेकिन x का वैल्यू निकाले, तो हम क्या करते हैं ना, x को वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर देते हैं। ठीक है, x के स्थान पर, तो ये यहाँ पर हो जाएगा p√3, यहाँ पर क्या लिख देंगे, p इज इक्वल टू √3 इंटू 80 माइनस, ठीक है, 80 माइनस, देखिए x है ना, यहाँ पर x लिखाना चाहिए, लेकिन x नहीं लिखकर हम x का वैल्यू क्या लिख देते हैं, p√3। ठीक है ना, p√3 हम क्या किए, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दिए। ठीक है ना, यहाँ पर हम क्या वैल्यू किए, पुटिंग द वैल्यू। ठीक है ना, हम यहाँ पर क्या कर दिए, वैल्यू को पुट कर दिए। अब इसके आगे सॉल्व करेंगे तो p इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 80√3। ठीक है, 80√3 माइनस इसको से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए p√3 मल्टीप्लाई √3। ठीक है, दो बार है ना, तो ये हो जाएगा p इज इक्वल टू 80√3 माइनस, देखिए √3 क्या होता है, 3p लिख सकते हैं। अब देखिए 3p माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, मीन्स हम इसको लिख सकते हैं p प्लस 3p इज इक्वल टू 80√3, और इसको सॉल्व करेंगे 3 1 4p हो जाएगा बराबर 80p, 80√3 मीन्स हम बोल सकते हैं कि p का वैल्यू काट सकते हैं यहाँ पर, देखिए p बराबर हो जाएगा 80√3/4, 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना बार में कट जाएगा, 20 टाइम्स में कट जाएगा, तो p का वैल्यू 20√3। अब ये p किसका निकला, तो हाइट ऑफ द पोल का निकला है, तो ये हमारा आंसर जो निकल रहा है, ये पोल का 20√3, लेकिन हमको तो यहाँ पर भी चाहिए, x का वैल्यू भी चाहिए और यहाँ पर दोनों का वैल्यू चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए x का वैल्यू फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है ना, फिर से लिख देते हैं, पुटिंग द वैल्यू कर दीजिए। ठीक है ना, हाँ, इक्वेशन माने नहीं है, डायरेक्टली बना दिए, कोई दिक्कत नहीं, आप मान भी सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको
आप मान सकते थे 1 और 2 कर दीजिए, ठीक है ना, इसको, ठीक है, 1 और 2 करके, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन ये 1 कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या कर दे रहे हैं, यहाँ पर हम पी का वैल्यू देख लीजिए, हम यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, थोड़ा सा स्पेस नहीं, चलिए लिख देते हैं यहाँ पर 1 मान लिए, लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ इन इक्वेशन फर्स्ट, हम लिख दिए हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ इन इक्वेशन फर्स्ट। तो हम फर्स्ट में क्या कर रहे हैं, पी का वैल्यू को पुट कर दे रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, एक्स का वैल्यू, ठीक है, एक्स का वैल्यू को हम क्या करेंगे, लिख देंगे एक्स इज इक्वल टू पी रूट अंडर 3। तो एक्स इज इक्वल टू, ठीक है ना, देखिए पी का वैल्यू कितना है 20 रूट अंडर 3, पी का वैल्यू 20 रूट अंडर 3 रख दिया, पहले से भी रूट अंडर 3 है, तो हम क्या कर दिए, एक्स का वैल्यू 20 इंटू क्या होगा रूट थ्री हो जाएगा ना 3, तो एक्स का जो वैल्यू निकल जाएगा 23 × 60 मीटर। तो ये हमारा निकल गया एक्स का वैल्यू कितना 60 मीटर। तो यहाँ पर हमारा जो सेकंड पॉइंट का जो वैल्यू है एक्स का वैल्यू ये 60 मीटर निकल जाएगा। अब ऐसे ही अनुमान लगा लीजिए कि ये 60 मीटर है, टोटल 80 है, तो 60 और यहाँ पर कितना होना चाहिए, तो 20 होगा। 80 में से 60 सब्ट्रैक्ट करेंगे एक्स का वैल्यू, तो ये कितना हो जाएगा 20 मीटर। तो हमारा जो आंसर जो फाइनली निकल गया है, हम यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, क्या पूछा जा रहा था, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। तो यहाँ पर लिख देंगे हाइट ऑफ द पोल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 रूट अंडर 3 हो गया, और बाकी पूछा रहा था डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट इज इक्वल टू कितना कितना हो जाएगा, तो एक हो जाएगा 60 मीटर और एक हो जाएगा 20 मीटर, ठीक है। ये हमारा फाइनली आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हमारा टोटल क्वेश्चन, ये सॉरी 10 तक क्वेश्चन का सॉल्व कर चुके हैं। नेक्स्ट मिलते हैं 11 क्वेश्चन के साथ, और थोड़ा सा कोशिश कीजिए, ये इतना भी आसान नहीं है, ठीक है ना। हाइट एंड डिस्टेंस जिस तरह से इतना आसान से बता देने इतना आसान है नहीं, थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिएगा क्वेश्चन को। और थोड़ा सा क्वेश्चन लैंग्वेज प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा हार्ड लग रहेगा ही, और ये 5 नंबर क्वेश्चन में पूछता भी है, ठीक है। रहने देता है, मिलते हैं नेक्स्ट